हेलो फ्रेंड्स, पाई मैथ्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज़ के अंदर हम सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हो रहा है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है मैथ्स का, सेकंड ग्रेड्स मैथ्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर हम कंप्लीट कोर्स करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमको पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, तो वो होगा हमारा 2D के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, ठीक है भाई। 2D जियोमेट्री के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं भाई ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति, ठीक है। ये हिंदी में रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर बिंदु के बारे में। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वृत्त यानी सर्कल, वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, पहले वृत्त पढ़ ले। वृत्त से पहले भी हम क्या पढ़ लेंगे, इसके अंदर रेखा के बारे में पढ़ लेंगे ना, लाइन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम इसके अंदर परवलय के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, जिसको क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर पढ़ लेंगे अति परवलय, अति परवलय, अति परवलय जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। और अति परवलय के बाद हम दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ लेंगे, जिसको हम इलिप्स कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारे किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज बिंदु के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है भाई बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। देखो अगर हम कोऑर्डिनेट के अंदर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो देखिए भाई, एक सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर होगी एक्सिस। क्या होगी भाई आपके पास एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दो टाइप की हमारी क्या होगी इसके अंदर एक्सिस होने वाली है, ठीक है। एक तो ये एक्सिस हो गई आपके पास और एक ये हो गई, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्स एक्स और इसको कहा जाता है वाई एक्स। तो ये जो है वो आपका है एक्स एक्स और ये जो है वो है आपका वाई एक्स, ठीक है। तो ये एक्स एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस एक्स एक्स और ये वाई एक्स को होता है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके एक्स और वाई, जिसके निर्देशांक क्या होंगे आपके एक्स और वाई होंगे, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये x क्या है भाई, इस p के निर्देशांक x और y लिखा, तो इस x को कहा जाता है, इस x जो निर्देशांक है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं भुज, हिंदी में क्या बोलते हैं भुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं भाई एब्सिसा, है ना, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको एब्सिसा। और ये जो y है कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है हिंदी में कोटि, हिंदी में क्या कहा जाता है कोटि, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब x एक्चुअल में है क्या, x एक्चुअल में है क्या, तो अगर हम x को देखें ढंग से, ठीक है भाई, x को अगर आप ढंग से देखो ये, तो x क्या है, तो ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। x क्या है भाई, तो x आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये आपका देखो क्या है, ये हो गया, तो ये जो पार्ट होगा वो आपका y होगा, है ना, जिसके बराबर ये जो है वो y है, तो ये भी क्या होगा आपका y होगा, ठीक है। x क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा x, ये हमारा क्या होगा x, ठीक है, क्या होगा हमारा x। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगा के इसके अंदर देखें, थोड़ा सा ध्यान लगा के इसके अंदर देखें, तो ये x क्या है भाई, x क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। यानी क्या हुआ, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ये हिंदी में क्या है भाई, ठीक है, ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, y अक्ष से लंबवत दूरी,
y अक्ष से लंबवत दूरी, इसको हम बोलेंगे y अक्ष से लंबवत दूरी इसको कहा जाएगा। ठीक है, y अक्ष से ये लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी। अब y क्या भाई, जिसको हम बोले भाई y क्या है, तो y क्या होगा ये, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, यानी x अक्ष से लंबवत, x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। x अक्ष से क्या होती है, ये लंबवत दूरी होती है। तो आई होप इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो मान लो कि आपके पास एक कोई पॉइंट दे रखा है। ठीक है भाई, आपके पास कोई भी एक पॉइंट दे रखा है। पहले हम एक सिंपल सी एक्सिस बना देते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास हो गई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने 3 और 4 मान लिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपके 3 और 4। तो इसके अंदर ये जो वैल्यू होती है वो x की होती है और ये क्या होती है आपकी y की होती है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट। अब अगर x एक्सिस में अगर हम इसके साइन के अंदर बात करें, ठीक है, अगर इसके हम साइन देखें तो इसके अंदर दोनों ही क्या होंगे भाई, प्लस के होंगे, x और y। ये x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव होगा, ये y नेगेटिव होगा। तो यहाँ x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के दोनों नेगेटिव, यहाँ पर y नेगेटिव होगा और x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सारे के सारे इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी इसके अंदर क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट के अंदर देखो क्या भाई, नेक्स्ट के अंदर आपको क्या देखना है, तो नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे इमेज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई, इमेज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉइंट है भाई कि आपके पास कोई बिंदु है x और y, आपके पास कोई बिंदु है x और y का, है ना, इसका क्या इमेज होगा, किस हिसाब से हम देखेंगे, तो का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है भाई, क्या प्रतिबिंब होगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें, अगर हम जियोमेट्री के हिसाब से देखें, तो पहले आपको एक बार बना लेना चाहिए ताकि हमको बातें ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है भाई, एक बार हम एक्सिस बना लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इसके अंदर बात करेंगे आगे क्या है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है आपका P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x और y, ये x एक्सिस है। तो इसके अंदर आपको इमेज देखनी, तो जहाँ पर ये इमेज बन रही है ना, ये मान लो x एक्सिस आपका मिरर का काम कर रहा है, तो इसी के नीचे यहाँ पर क्या बनेगी भाई, इसी के नीचे यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसी के नीचे यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये जो है वो हमारा P डैश हो जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो x तो उधर वही रहेगा, लेकिन y जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। y क्या हो जाएगा इसके अंदर, नेगेटिव का हो जाएगा। तो अगर x अक्ष के प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो x अक्ष का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा भाई, x और माइनस वाई, x और माइनस वाई। ठीक है, आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब और बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड है भाई y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, सापेक्ष प्रतिबिंब। अब देखो y एक्सिस कहाँ है, ये एरिया आपके y, तो जहाँ पर ये पॉइंट होगा, है ना, अगर ये पॉइंट है तो मैं y एक्सिस के लिए इस लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर ये जहाँ पर ये y एक्सिस है तो यहाँ पर इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी, इसके बनेगी या नहीं बनेगी, यहीं तो बनेगी भाई आपकी, है ना। तो यही तो आपका बनेगा जिसको मैं P2 कह सकता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब देखो समझना, इसके अंदर क्या होगा, x जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, y आपका वही रहेगा। ठीक है, तो जब आपको y अक्ष के प्रतिबिंब देखने हैं तब आपको क्या करना है भाई, x का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, y का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपको इसके अंदर देखना है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड आपके पास है मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा भाई, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, मान लो कि ये आपका मूल बिंदु है,
ये आपका मूल बिंदु है, मानना क्या इसके अंदर, ये आपका क्या भाई, ये आपका है मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, अगर ये मूल बिंदु है, अगर ये मूल बिंदु है और यहाँ से अगर आपकी एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है, ये वाली जो मूल बिंदु से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर पी एक्सिस है, तो देखो ये दोनों के साइन क्या है भाई, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ जब थर्ड में आ जाएंगे वो, तो दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे भाई, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं P3 की बात करूँगा तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा भाई, अगर मैं इसको, तो ये जो होगा वो -x और माइनस का y हो जाएगा। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाके ये आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फोर्थ जो है वो है भाई y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब, y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, चेंज कर लेना, क्या कर लेना आपको, इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, y को x की जगह और x को क्या रख देना, आपको y की जगह रख देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका किसके अंदर, प्रतिबिंब के अंदर। हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि बिंदु 3 और -4, 3 - 4 की मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है भाई, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब हमको निकालना है। तो भाई इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो अभी हमने बात की थी कि अगर आपको मूल बिंदु के सापेक्ष निकालना है, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो उनके साइन क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। साइन क्या कर देना है भाई, चेंज कर देना है। ठीक है, तो भाई चलते भाई इसके साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा जो -3 और -4 है वो +4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु -2 और 3, बिंदु -2 और 3 पर लगातार निम्न परिवर्तन किए जाते हैं, निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। तो कौन सा होता है भाई, सबसे पहले है y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। बी जो पार्ट है वो है रेखा, y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब, y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। सी जो पार्ट है वो है मूल बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक है, तो नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आपको क्या निकालना भाई, नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक, नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो भाई देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, -2 और 3 है, y अक्ष के सापेक्ष करना है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, y को तो एज इट इज रखना है। ठीक है, आपको इसका साइन चेंज कर देना, तो 2 और 3 हो जाएगा। y बराबर x में होगा तो उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा ना, बताया था। मूल बिंदु के सापेक्ष करना है तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे, 3 और -2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आई होप ये बात समझ आई होगी कि भाई हमने किस तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि बिंदु x और y जो है उसका
प्रतिबिंब जो बनाना आना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है भाई, प्रतिबिंब इनका आपको आना चाहिए। आई होप बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आने वाला है, ठीक है, जो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन, है ना भाई। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन यानी मूल बिंदु का स्थानांतरण, मूल बिंदु का स्थानांतरण, मूल बिंदु का स्थानांतरण, ठीक है। तो देखो मूल बिंदु के स्थानांतरण में क्या होगा, मूल बिंदु के स्थानांतरण में आपको क्या करना है। तो पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जैसे अगर आपने अक्षों को क्या करना है, आपको यथावत रखना है, ठीक है भाई। तो हम लिख देते हैं भाई अक्षों को यथायथ रखते हुए मूल बिंदु को h, k यानी ये आपको निर्देशांक दे रखे x, k, ठीक है। ये आपको निर्देशांक दे रखे x, k, h, k, है ना। मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित, x, k पर स्थानांतरित करने पर बिंदु के नए निर्देशांक, x, y होने पर, अब x डैश y डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी समझना। x डैश कैसे निकलेगा, तो जो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है उसमें से जो नया मूल बिंदु कोऑर्डिनेट हो वो माइनस करना है, और y डैश बराबर हो जाएगा y माइनस के, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा ये y माइनस के हो जाएगा, y माइनस के। तो ये दोनों बातें आपको क्या करनी है भाई, ध्यान में रखनी है। एक तो ये चीज़ है और एक आपको ये चीज़ है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी आपको, कुछ नई बात है नहीं इसके अंदर, पहले भी आपने पढ़ चुका है। तो x डैश बराबर x माइनस एच हो जाएगा, y डैश बराबर y माइनस के हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चंस करते हैं भाई। क्वेश्चन करता है इसमें अक्षों को यथावत रखते हुए मूल बिंदु को 1, माइनस 1 पर स्थानांतरण, करने पर बिंदु P 3 व 1 के नए निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको निकालना है। नए निर्देशांक क्या होंगे, तो बहुत सिंपल सा भाई, अभी हमने पढ़ लिया इसका। अभी हमने क्या पढ़ा था कि देखो ये मूल बिंदु क्या है, तो ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा, और ये हमारा x और y हो जाएगा। तो हमको x डैश निकालना है, तो वो हो जाएगा x माइनस एच, y डैश निकालना है तो वो हो जाएगा y माइनस के। तो x की वैल्यू रखेंगे 3 और h की वैल्यू 1, हो जाएगा 2। y की वैल्यू रखेंगे 1 और ये हो जाएगा k माइनस 1, तो 1 + 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
2 और ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप पास में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इससे भी प्यारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षों को बिना घुमाए, अक्षों को बिना घुमाए, अक्षों को बिना घुमाए यदि यदि मूल बिंदु के, यदि मूल बिंदु के -1, 2 पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है तो एक बिंदु, तो एक बिंदु के नए, तो एक बिंदु के नए निर्देशांक, तो एक बिंदु के नए निर्देशांक -2 और 1 प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। मूल स्थिति में, मूल स्थिति में बिंदु के, बिंदु के बिंदु के निर्देशांक क्या, मूल स्थिति में बिंदु के निर्देशांक क्या थे। तो बताना है कि पहले के इसके जो है वो क्या थे, है ना। तो अब देखो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बात को थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पर ये जो है मूल बिंदु है, तो ये एच और ये के है। यहाँ पर जो है वो आपको एक्स डैश और वाई डैश दे रखा है, ठीक है। तो एक्स डैश बराबर क्या होता है भाई, एक्स माइनस एच। तो एच बराबर हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच। एक्स डैश की वैल्यू -2 और एच की वैल्यू है -1, तो ये जो होगा वो आपका -3 हो जाएगा। y डैश जो है वो हो जाएगा y माइनस के, y बराबर y डैश प्लस के, ठीक है। y डैश की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू है 2, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा -3 और 3, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप छोटी सी बात है जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक और टॉपिक इसके अंदर आज की वीडियो में हम देख लेंगे, बाकी जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा भाई, सेम यही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी वक्र में कितना चेंजेस आएगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अक्षों को बिना, अक्षों को बिना घुमाए, अक्षों को बिना घुमाए मूल बिंदु H, के पर स्थानांतरित, के पर स्थानांतरित करने पर, स्थानांतरित करने पर किसी वक्र, किसी वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 का नया समीकरण, नया समीकरण f बराबर x की जगह हम x प्लस एच पुट कर लेंगे और y की जगह पर y बराबर के 0 होगा, ये हम पुट कर लेंगे, बस ये इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो हम इसके अंदर अब क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है, अक्षों को बिना घुमाए, अक्षों को बिना घुमाए मूल बिंदु, मूल बिंदु 2,1
पर स्थानांतरित 2,1 पर स्थानांतरित करने पर वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का नया समीकरण क्या होगा? नया समीकरण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भैया, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा टफ वाली बात ही नहीं है। हमको क्या करना भाई, ये आपका h, k हो जाएगा, ये होगा आपका h, k। तो हमको क्या करना है, जहाँ पर जैसे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो जहाँ पर x है वहाँ हमें x प्लस 2 स्क्वायर पुट करना है, और जहाँ पर y है वहाँ पे y प्लस 1 का स्क्वायर पुट करना है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसमें करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 1 और इक्वल में हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से 4 कट हो जाएगा, प्लस का 4x और 2y और प्लस का 1 इक्वल में 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, हम सीधी सी बात करेंगे तो x की जगह x प्लस 2 रखना है और y की जगह y प्लस 1 रखना है। ठीक है, तब ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतनी सी तो बात आपको जरूर समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके अंदर जो अक्ष है उसको जब रूपांतरित करें, उसको जब रोटेशन करेंगे तब उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे और कैसे हम उनको फाइंड करेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे।